हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ परटर्बेशन थ्योरी फॉर हीलियम एटम। जो परटर्बेशन थ्योरी है वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको करा चुकी हूँ, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और आज मैं कराने वाली हूँ एप्लीकेशन ऑफ परटर्बेशन थ्योरी फॉर हीलियम एटम। गाइस याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल या तो वेरिएशन थ्योरम की एप्लीकेशन या परटर्बेशन थ्योरी की एप्लीकेशन आती ही आती है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसको कंफर्म ही करके जाइएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है, वी विल सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हैमिल्टोनियन टर्म्स में बात करें तो क्या होती है, एच कैप जाई इक्वल्स टू ई जाई, ठीक है। एच कैप क्या होता है, एच नॉट प्लस एच वन कैप, ठीक है। वेयर एच नॉट क्या, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। एच नॉट कैप क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 1 स्क्वायर प्लस डेल्टा 2 स्क्वायर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये होता है। अगर हम परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की बात करें तो होता है एच कैप इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन R1 R2, ठीक है। एटॉमिक यूनिट्स में बात करें तो एच नॉट क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 2 डेल्टा 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा 2 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन R1 माइनस 2 अपॉन R2। ये इक्वेशन 5 हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। एच कैप क्या होता है, 1 अपॉन R1 होता है, ये R12 ये वाली थी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ था, ये यहाँ था, ठीक है, यहाँ से, और ये यहाँ पे प्रोटॉन था। तो ये डिस्टेंस ये कितनी थी, R12, ठीक है। ये लिखिए एच कैप इक्वल्स टू 1 अपॉन R12, ठीक है। अगर एच नॉट कैप मच 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 ग्रेटर देन है एच कैप से, तो उसमें परटर्बेशन थ्योरी यूज़ होगी, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, जाई नॉट R1 R2 जेड क्यूब बाई पाई ई माइनस जेड R1 प्लस R2, ठीक है। ई नोट क्या होता है, ई नोट अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, जो इक्वल होती है सम ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ई नोट कितना होता है, माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ई इक्वल्स टू जाई नॉट स्टार डेल्टा एच जाई नॉट डी टाउ, ठीक है। जाई इक्वल्स टू जेड क्यूब बाई पाई ई माइनस जेड R1 प्लस R2, ठीक है। एच क्या होगा यहाँ पे, ये अभी बताया R12 होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी ये, ठीक है। उसके बाद ई की जब इसको सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू आएगी 5Z/8, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ई की वैल्यू। फिर अनपर्टर्ब्ड एनर्जी की होती है माइनस जेड स्क्वायर। अब आपको ये लग रहा होगा ये इतनी सारी वैल्यूज़ आई कैसे। देखो, इनका बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, अगर मतलब बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं इनके, ठीक है। बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद ये आती है। अगर आप सारा चीज़ समझोगे तो आप मतलब याद नहीं कर पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट वे में सब कट करके मेन पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे आपका मतलब पूरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी भी नहीं होगा, ठीक है। और आप इजीली कर लोगे। तो जो आपको ये वैल्यूज़ बताई जा रही हैं वो आप एज इट इज़ याद कर लो, क्योंकि सॉल्व करने के बाद यही वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। 2-3 पेज में क्योंकि आएगा व्हाट इज़ परटर्बेशन थ्योरी एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ परटर्बेशन थ्योरी फॉर हीलियम एटम, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहले आप परटर्बेशन थ्योरी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराई है वो कर देना, उसके बाद एप्लीकेशन कर देना, आपके 5-6 पेजेस आराम से बन जाएंगे, क्योंकि कॉपी भी 28 पेजेस की होती है सिर्फ, ठीक है। क्योंकि आपको आप 5 या मैक्सिमम 6 पेजेस से आप 6 पेजेस से आप ज़्यादा पेज लिख नहीं सकते हो एक क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, आप एक लॉन्ग क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 या 6 पेजेस लिख सकते हो। तो अगर पार्ट में क्वेश्चन आता है तो 2-3 पेज परटर्बेशन थ्योरी का, 2-3 पेज एप्लीकेशन का, तो वो आपका सफिशेंट हो जाएगा। इसीलिए आपको 2-3 पेज ही आपका जो इतना है इतना 3 पेज में आ जाएगा। अगर आप पूरा डेरिवेशन करोगे तो आपका सिर्फ ये एप्लीकेशन ही 5-6 पेज में चला जाएगा, जो आपके लिए मुश्किल भी हो जाएगा समझना भी, और पेज मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर उस कॉपी में करना भी, 28 पेज की कॉपी में करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब जो जो वैल्यूज़ आई हैं वो लिखी हैं लास्ट में, और स्टार्टिंग में बता दिया कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, कैसे डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है, और लास्ट में वैल्यूज़ क्या आई हैं। तो अगर आप इतना लिख देते हैं मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अनपर्टर्ब्ड एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर,
परटर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू आई 5Z/8। टोटल ग्राउंड स्टेट क्या होता है हीलियम एटम की एनर्जी का, इक्वल्स टू -Z², हम दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 5Z/8। ठीक है, इक्वल्स टू -Z² -5Z/8 आ गया। ई की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा -2.75 AU। AU को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 27.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई को इससे मल्टीप्लाई किया तो ई की वैल्यू आई -74.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अगर बात करें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या थी, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी -2.904 AU। AU को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, किससे मल्टीप्लाई करिए 27.2 से, तो क्या है -78.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो कितने पॉइंट्स का अंतर है, ज़्यादा पॉइंट्स का अंतर नहीं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। ठीक है, लेकिन डिफ़र तो आती ही है। ठीक है, क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन किया है। तो ये हमने हीलियम एटम के लिए परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई की थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है आपके सिलेबस में हीलियम एटम का ही है सिर्फ, तो आप इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, इतना किसी तरह याद कर लो। ठीक है, और लिख के प्रैक्टिस करो, अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।